नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील से होने वाले नुकसान के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो वेरिकोसील से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले वेरिकोसील से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। ये दिक्कत आपको तब पता चलेगी जब आपकी शादी को 3-4 साल हो जाएंगे और आपके बच्चे नहीं हो रहे होंगे। तब आपको पता चलेगा कि वेरिकोसील की वजह से मेरा स्पर्म काउंट भी कम हो गया है। और जैसा कि आपने फेस भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि शादी की अगर 3-4 साल तक बच्चे नहीं हो रहे तो समाज में लोग क्या बोलते हैं, इवन अपने घर वाले भी कितना ताना मारते हैं। तो सबसे मेन जो साइड इफ़ेक्ट है आपका, वो आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है और इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे और बच्चे नहीं होंगे आप। सेकंड, वेरिकोसील की वजह से आपके लिंग में तनाव कम हो सकता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर वेरिकोसील की वजह से लिंग में तनाव कम कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि वेरिकोसील के केस में आपके टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश डैमेज होते हैं। जब आपके अंडकोश डैमेज है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, वो कम प्रोड्यूस होता है। वो कम इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि आपके टेस्टिकल अफेक्टेड है और टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसीलिए जब टेस्टिकल अफेक्ट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम बनता है तो आपके लिंग में तनाव की कमी आती है। थर्ड साइड इफ़ेक्ट है वेरिकोसील से, आपके टेस्टिकल यानी अंडकोश का साइज़ छोटा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिकोसील में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। खून एक जगह जमा हो जाता है, इसीलिए आपको गुच्छा भी फ़ील होता है। अब खून एक जगह जमा होने से क्या होता है कि आपके अंडकोश को जितना खून चाहिए उतना खून उसको नहीं मिल पा रहा। अब इस वजह से क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो खून के रास्ते से ही जाता है। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ को तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका साइज़ छोटा होगा, वो श्रिंक होगा, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन यानी कि कोई अदर साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो कोशिश करिए कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सही टाइम पर लें। इसके साथ-साथ आप कोशिश करिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स लें। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सारी मेडिसिन्स नेचुरल होती हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने वेरिकोसील के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है तो इसके रीअकरेंस के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, यानी कि आज से 4-5 साल बाद या 1-2 साल बाद आपको वेरिकोसील की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप सर्जरी कराते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वेरिकोसील आपको दोबारा हो जाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई वेरिकोसील से रिलेटेड डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।